दशमलव भिन्न का होता है। तो दशमलव भिन्न कोई भी भिन्न हो, बट्टा को हम लोग क्या करते हैं, भिन्न। बट्टा को कथी करते हैं, जैसे 4/5, ये हमारा क्या हुआ, भिन्न। लेकिन यहाँ पर वैसा भिन्न नहीं, यहाँ पर कैसे, जिसके हर में क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे बढ़ते रहेगा। नीचे क्या होना चाहिए, इसी प्रकार होना चाहिए, 10, 100, 1000। अगर नीचे है तो हम इसको क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न। क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न। क्लियर हुआ। आगे जैसे देखो यहाँ पे 4, 3, 2, 6, 7, 8 है ना। और इसमें तो कहोगे कि कहाँ है, नीचे बट्टा में 1000 या 1000 या 10 या 100 नहीं ना है। तो चेक करते हैं, ये हुआ 6, कितना हुआ, 6 मान लेते हैं। और 6 के नीचे देखो 1 दे दिए, 6 के नीचे 1 दिए तो 6 होगा। अगर हम इसके नीचे 0 दे देंगे 10, ये देखो दशमलव में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, 6 में भागा दिए कितना से, 10 से, 0 पॉइंट तो हो गया 60 हो गया, कट गया हमारा, है ना। ये कितना हुआ, 0.6। इसका मतलब है 0.6 है, 0 पॉइंट कितना है, 6, जिसके नीचे कितना छुपा हुआ है, 10। कितना छुपा हुआ है, 10। एक और देखते हैं, अगर 0.06 है, कितना है, 0.06, इसका मतलब हुआ इसके नीचे 1 और कितना 0, 1 और 2, कितना 0 है, 2। इसके नीचे 6 के नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, 6 के नीचे 2 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 के नीचे 2 0 है। आ गया समझ में। तो कोई भी अगर दशमलव में भिन्न है तो उसके नीचे क्या होता है, 10, 100, 1000 ऐसे बढ़ते रहेगा, 0 0 है ना, उसके नीचे रहता है। जैसे यहाँ पर 432.678, ठीक है, कितना लिखा हुआ है, 432.678। इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 432.678, ठीक। इसके नीचे 1 0 कितना लगेगा, 1 2 3, क्या 2 0 लग जाएगा, 1 2 3, ये हो गया। आया समझ में। एक और बताओ, 725.214, इसको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, सीधा सीधे लिखेंगे, 725.214 और 0 कितना लगेगा, 3, 0 लगेगा, 3 हो गया। आया समझ में। अब चलते हैं, पूर्णांश क्या होता है, पहले पढ़ना सीखेंगे, है ना। पढ़ेंगे कैसे, चले, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है तो देखो इधर वाला पूरा पढ़ते हैं साथ में, है ना। क्या पढ़ते हैं, 432, कितना लिखा हुआ है, 432, और ये लिखा हुआ है दशमलव, 432.678। इसको अलग अलग पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, दशमलव के बाद वाले सभी अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो ये हो गया 432.678। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ इस तरफ दशमलव को जो किस तरफ है, बाईं तरफ, दशमलव के उसको कहते हैं पूर्णांश। क्या कहते हैं, पूर्णांश। तो चलो इसमें बताओगे पूर्णांश कितना है, तो पूर्णांश 432 है। कितना पूर्णांश है, 432। और दशमलव के जो दाईं तरफ है, दशमलव के दाहिने तरफ कौन है, 6 7 8, यही है ना। इसको क्या कहते हैं, दशमलवांश। क्या कहते हैं, दशमलवांश। दशमलवांश कितना है, 6 7 8। समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं 432 इधर है, मतलब 432 क्या है, पूर्णांश की दशमलवांश क्या है, 432 पूर्णांश है, और 6 7 8 क्या है, दशमलवांश है, ठीक। दशमलवांश मतलब दशमलव के बाद वाला अंश, ठीक। ये पूर्णांश तो हम लोग पढ़े हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, है ना। ये हमारा क्या हुआ, इकाई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सैकड़ा। चलो इसी को यहाँ लिखे हैं। 4 क्या है, सैकड़ा। 4 क्या है, सैकड़ा। 3 क्या है, दहाई। 2 क्या है, इकाई। चलो ये हो गया 4 सैकड़ा, 3 दहाई, 2 इकाई। अब देखते हैं इस साइड वाले को क्या पढ़ेंगे, इस साइड वाले को पढ़ेंगे 6, 10वां हिस्सा है ना।
कौन सा हिस्सा है? 10वां हिस्सा। जब 10वां हिस्सा है तो क्या कहेंगे? 6 दशांश। क्या कहेंगे? 6 क्या है? दशांश है। 6 क्या है? चलो 7 कौन सा हिस्सा है? तो 100वां हिस्सा है। 7 कौन सा हिस्सा है? तो इसको कहेंगे 7 शतांश। क्या कहेंगे? 7 शतांश। लाउडली 7 शतांश। चलो आगे 8 क्या है? 8 जो है 1000वां हिस्सा है। 8 क्या है? 1000वां हिस्सा। तो 8 को क्या कहेंगे? सहस्त्रांश। क्या कहेंगे? सहस्त्रांश। क्या कहेंगे? चलो 4 सैकड़ा। 4 क्या हो गया? सैकड़ा, यानी 4 गुना 100। ठीक है। 3 दहाई यानी 3 गुने 10। 2 इकाई यानी 2 गुने 1। 6 दशांश। दशांश मतलब क्या होता है? 10वां हिस्सा। कोई चीज है उसका 10वां हिस्सा है ना। 10वां हिस्सा किसका 10वां हिस्सा? 6 का। 6 का 10वां हिस्सा है ना। 7 शतांश मतलब 100 का। किसका? 100 का, यानी 7/100 हो गया। ये क्या है? 1000वां हिस्सा। ये कौन सा हिस्सा था? 8/1000। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब है दशमलव भिन्नों में तुलना करना। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? अगर 2 दशमलव भिन्न दिया हुआ है, 2 दशमलव भिन्न दिया हुआ है, इसमें बड़ा कोई होगा कोई छोटा होगा ना। जैसे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे एक दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो ये सबसे पहले हम लोग किसको चेक करेंगे? हम लोग चेक करेंगे पूर्णांश को। किसको चेक करेंगे? पूर्णांश को। पूर्णांश इस साइड वाला पार्ट होता है। पूर्णांक कौन होता है? दशमलव के बाएं तरफ। तो देखो दशमलव कितना अंक का है? 1 2 3। कितने अंक का है? 3। इधर पे चलते हैं। इधर कितने अंक का है? 1 2 3 4। ये हो गया 3 अंक, ये हो गया 4 अंक। तो 3 बड़ा हो गया, 4 बड़ा होगा? 4 बड़ा होगा। इसका मतलब बड़ा कौन है? ये वाला। आया समझ में? अगर कहीं दोनों तरफ बराबर हो, देखो यहाँ पे 3 2 0, इधर भी 3 2 0 है दूसरा एग्जाम्पल, और यहाँ भी 3 2 0, दोनों तो सेम है। दोनों अगर सेम है तब चलेंगे दशमलव के उस पार्ट में। कहाँ चलेंगे? दशमलव के उस पार्ट में, यानी दशमलवांश में। कहाँ चलेंगे? इधर देखो, दशमलव के बाद 6 है। दशमलव के बाद कितना है? 6 है। और दशमलव के बाद ये कितना है? 0। तो 6 बड़ा कि 0 बड़ा? 6 बड़ा। इसका मतलब बड़ा कौन हो जाएगा? ये बड़ा कौन जाएगा? ये। इधर कितना भी रहे मतलब नहीं है। यहाँ देखो 1 2 3 है ना, लेकिन इस साइड तो 2 ही होगा। इस साइड कितना है? 2। इधर गिनती नहीं गिनेंगे, इधर गिनती नहीं गिनेंगे। इधर केवल चेक करेंगे दशमलव के बाद ये 6 है, ये कितना है? 0। तो 6 बड़ा कि 0 बड़ा? 6 बड़ा। कौन बड़ा? 6 बड़ा। तो 6 बड़ा। तो ये हो गया हमारा। अब पहचान में आ गया कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो इसमें पहचान के बताओ सबसे छोटा कौन होगा? यहाँ पे है, इसमें बताओ सबसे छोटा कौन होगा? 45 है, इधर 4 है, 40 है, 4 है, 4 है। तो पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है? बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा खोजेंगे ना। तो चलो सबसे छोटा 45 4 40 4 4। तो सबसे छोटा तो 4 ही लग रहा है। अब देखो 4 वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये तीनों क्या हो गया? 4 वाला। 4 4 4 है ना। चलो इसके बाद दशमलव के बाद वाला चेक करेंगे ना। यहाँ कितना है? 5। यहाँ कौन है? 3। यहाँ कौन है? 4। तो कौन लिख सबसे छोटा कौन होगा? ये कौन होगा? 4.32। यही ना। सबसे छोटा कौन सा होगा? 4.32। अब इससे बड़ा बताओ कौन है? 4.49। गुड। 4.49। चलो इससे बड़ा कौन है? 4.57। चलो इससे बड़ा कौन है? अब 2 को बचा 45 और 40। इसमें बड़ा कौन है? 40 है ना। तो 40.37 है ना। अब इससे बड़ा तो अंतिम बच गया 45.02। 45.02 हो गया। तो हो गया बढ़ते क्रम। अब घटते क्रम में क्या करेंगे? घटते क्रम में बड़ा छोटा 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 है ना। तो सबसे बड़ा तो यही है ना। चलो लिख देते, उल्टा कर देते हैं। 45.02। इससे छोटा कौन है? 40.32। अच्छा 7 है। 3 7। इसके बाद कौन है? 4.57। इसके बाद चलो इसके बाद बताओ 4.32। चलो समझ में आ गया है ना। चलो आगे। सम दशमलव भिन्न।
सम दशमलव भिन्न, ठीक है। तो सम दशमलव भिन्न क्या होगा, एग्जाम्पल पहले देख लो, बाद में डिफिनेशन देख लेंगे ना। कोई भी अगर भिन्न दिया हो दशमलव भिन्न, ये दशमलव भिन्न हुआ, ये भी दशमलव भिन्न हुआ, है ना। दशमलव के बाद अंक को काउंट करेंगे, दशमलव के बाद क्या करेंगे, अंक को काउंट करेंगे। चलो देखो यहाँ पे कितना है, 1 2, कितना है 1 2, और इधर भी कितना है 1 2, दोनों में 2 2 ही है ना। दोनों में कितना है 2। अगर दशमलव के बाद अगर दोनों सेम हो, है ना, इसको क्या कहेंगे, सम दशमलव भिन्न। क्या कहेंगे, सम दशमलव भिन्न। समझ में आया। चलो यही बताओगे, 5.345, 4.234, है ना। दशमलव के बाद देखो सेम है कि अलग अलग है, सेम है, तो सम दशमलव भिन्न होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसी को कहते हैं सम दशमलव भिन्न। कैसे, समान दशमलव स्थानों वाली संख्या को सम दशमलव भिन्न कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं विषम दशमलव भिन्न, ठीक है। तो विषम दशमलव भिन्न क्या होगा कि देखो एग्जांपल से पहले देखो, यहाँ 1.34 है, इसमें कितना अंक है, 2 अंक, इसमें कितना अंक है 2 अंक, और इसमें 1 2 3 कितना अंक है 3 अंक, और इसमें कितना है 1 2 3, है ना। अच्छा इसमें भी 3 ही है, इसको एक बढ़ा देते हैं, चलो 4 हो गया। कितना हो गया 4, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, सब अलग अलग हो गया, यस अलग अलग हो गया। अलग अलग है तो सम होगा कि विषम होगा, क्या होगा विषम होगा। तो विषम का क्या है, असमान दशमलव वाले स्थानों वाली संख्या को विषम दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो समतुल्य, उसके बाद कौन सा समतुल्य। समतुल्य का देखो एग्जाम्पल, यहाँ 1.8 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1.8, यहाँ पे 1.80 है ना, यहाँ पे 1.800 है ना। ये लिखा तो अलग अलग है, लिखा तो अलग-अलग, लेकिन सबका वैल्यू एक ही है। सबका वैल्यू क्या है, एक ही है। दशमलव के बाद 1.8 है, इसके बाद कितना भी शून्य का है ना लगा दिया, है ना, उसका वैल्यू जो होगा इतना ही होगा, उसका वैल्यू कितना होगा इतना ही होगा। यहाँ पे समझ में आया। चलो नोट कर लो। हेलो किताब